दोस्तों, आज अमर लाइफ कंसल्टेशन में जो हम विषय प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो विषय है ज्योतिष के ऊपर नपुंसक योग। यह योग और इस योग पर चर्चा करना, सार्वजनिक रूप से चर्चा करना समाज में वर्जित सा विषय रहा है और दिस इज़ ए सब्जेक्ट ऑफ सोशल टेबू ये भी माना गया है। लेकिन मेरे लिए चर्चा करना आज इसलिए आवश्यक हो गया है कि अगर महीने भर में जितने लोग मेरे पास में विभिन्न प्रकार के ज्योतिष समाधान के लिए संपर्क करते हैं उसमें से 25% लोग नपुंसक योग के बारे में या वो ये सवाल मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं पिता बन पाऊँगा, क्या मैं संतान उत्पत्ति के लायक हूँ। ये एक चिंता का विषय है। हालांकि मेरी जो महीने भर की आमदनी है उसमें से 25% आमदनी नपुंसक योग वाले लोगों की वजह से है। लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि समाज की युवा शक्ति किस प्रकार से दिग्भ्रमित होती जा रही है और किस प्रकार से गलत राहों पे चल पड़ी है। जब शादी का समय आता है या कुछ उनको लगता है तो वो फिर परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो आज ये विषय हम इसीलिए ले रहे हैं दोस्तों कि हम चर्चा करें कि इस योग के कुंडली में देखने के क्या तरीके हैं और कुंडली में ये योग किस प्रकार से बनता है। जागरूक नागरिक और आध्यात्मिक गुरु होने के नाते मैं आज ये विषय ले रहा हूँ। नपुंसक योग कुंडली में कैसे बनता है उसके लिए कुछ बिंदु मैं लिख रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो सप्तम भाव, 7वें भाव पर राहु बैठा हो, सप्तमस्त भाव राहु बैठा हो और शनि की दृष्टि पड़ जाए तो नपुंसक योग बनता है। यानी 7वें भाव में राहु हो और शनि की कहीं से भी उस पर दृष्टि पड़ जाए तो नपुंसक योग होता है। दूसरा है सप्तम भाव में बुध बैठा हो और लगन में बैठे हुए राहु या शनि की उस पर दृष्टि पड़ जाए तो भी नपुंसक योग होता है। कमज़ोर शुक्र कुंडली में चाहे कहीं भी बैठा हो और वो शनि से दृष्ट हो जाए, साथ ही साथ बुध भी कुंडली में कमज़ोर हो तो नपुंसक योग बनता है। चौथा है अष्टम भाव में शनि और बुध की युक्ति या दृष्टि संबंध बन जाए। अष्टम भाव में शनि और बुध अगर एक साथ बैठ जाए या शनि में एक कोई बैठा हो उस पर दूसरे की बुध पे या शनि पे दृष्टि पड़ जाए तो भी नपुंसक योग बनता है। सप्तम भाव में शनि बैठा हो और उस पर लगन में बैठे हुए राहु और बुध की दृष्टि पड़ जाए तो भी, सप्तम में शनि बैठा हो और उस पर लगन में बैठे हुए बुध और राहु की दृष्टि पड़ जाए तो भी। छठा है कुंडली में शुक्र कमज़ोर हो, अस्त हो, पीड़ित हो और उस पर शनि मंगल या सूर्य की युक्ति दृष्टि पड़ जाए तो भी नपुंसक योग बनता है। ये नपुंसक योग कुंडली में देखने के तरीके हैं दोस्तों। ये 6 बिंदु मैंने बताया। रही बात इसमें परेशान होने, चिंता होने की कोई बात नहीं है, उपाय करने की बात है, समझदारी की बात है। तो उपाय भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहला उपाय युवाओं को मैं बोलूँगा कि स्वामी विवेकानंद के साहित्य पढ़ें, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने युवाओं के लिए बहुत कुछ लिखा है। अगर आप स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें पढ़ना शुरू करते हैं तो मेरा यह मानना है कि नपुंसक योग वैसे ही जो है ख़त्म हो जाएगा, आपके व्यक्तित्व तेजवान हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है कि जीवन में कभी अकेले कमरे में नहीं बैठे, हमेशा दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलें। मतलब अकेला नहीं बैठना है, खाली दिमाग शैतान का घर। बाहर जाइए, दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलिए, बातें कीजिए और खेल खेलिए। दूसरा उपाय यह है कभी भी ये रोग आपको लगता है कि मेरा रोग हो गया है तो कभी नीम हकीम टाइप डॉक्टरों के पास नहीं जाएं, क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लें, जबकि ज़रूरत ही नहीं है। वैसे तो अगर देखा जाए ये रोग है ही नहीं। मेरे हिसाब से 1000 में से 4-5 आदमियों को मुश्किल से ये एक्चुअल में प्राकृतिक नपुंसक योग होता है, बाकी सब मन का है और उनकी मन की कमज़ोरी का योग है। तो ये जो उपाय बता रहे हैं उससे ठीक हो सकता है। खुद के कमरे में हनुमान जी का चित्र लगाएं, तीसरा उपाय। चौथा उपाय है माँ और बहन का नाम लिख के तकिए के नीचे रखें और कभी कभी वो नाम, माँ और बहन का नाम पढ़ लिया करें। पांचों उपाय गंदे साहित्य, गंदे वीडियो और गंदे और कोई जैसे साधन है जिससे गंदगी विचारों में दिमाग में पैदा होती है उनसे दूर रहें। छठा है कुसंगति न करें, खराब दोस्तों से दूर रहें,
अच्छे किस्म के गुणवान और चारित्रिक दोस्तों के साथ बैठें, जिससे आपके अंदर आपका चरित्र भी डेवलप हो। और छठा है दोस्तों, गणपति मंदिर जाएं बुधवार को और गणपति चालीसा पढ़ें। सातवां उपाय है हनुमान मंदिर जाएं, मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ें। और आठवां और अंतिम उपाय है रात को सोने से पहले अपने पाँव धो कर के सोएं। ये 4 अगर आप उपाय कर लेते हैं तो इससे मुक्ति मिल जाएगी। और ये उपाय जो मैंने बताया है, एक्चुअल में मैंने बताया 1000 में से 2-3 आदमियों का भी एक्चुअल में जो नपुंसकता होती है वो होती है, बाकी लोगों के सिर्फ भ्रम है या नियम हकीमों का डराया हुआ इंसान है। तो मुझे आज ये वीडियो इसलिए प्रस्तुत करना पड़ा कि मेरे पास इतनी मात्रा में लोगों से मतलब समाधान के लिए मेरे पास में संपर्क करते हैं लोग, जबकि मुझे डर लगता है कि युवा पीढ़ी को क्या हो गया है। तो आज ये विषय मैंने लिया है, इसको पढ़ें, उसको शेयर करें और अपने परिवार में दोस्तों में इसकी चर्चा करें। दोस्तों आज इतना ही, धन्यवाद।